A very good morning, all of you. Welcome to my channel, Online World Current Affairs. So today we will talk about 6 May डेली करंट अफेयर्स. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एंड उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो एंड चैनल पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है? सही आंसर है 6 मई. यह दिन मिडवाइफ के काम को समर्पित है और माताओं एवं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इसकी जो थीम थी वो फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स थी. इस दिन का इतिहास की बात करते हैं तो इस दिवस का विचार मिडवाइफ को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए 1987 में नीदरलैंड में मिडवाइफ सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था. इंटरनेशनल मिडवाइफ डे पहली बार 5 मई 1991 को मनाया गया था और दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है. इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ मिडवाइफ्स के अध्यक्ष जो हैं वो हैं फ्रैका कैडी. और अगर हम आगे मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो हैग नीदरलैंड में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 2. हाल ही में किसने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन जीता है? सही आंसर है मार्क सेल्वी. स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्वी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं. उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में साथी दोस्त शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसका आयोजन 17 अप्रैल से 3 मई 2021 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ था. इससे पहले सेल्फी ने 2014, 2016, 2017 और 2021 में चैंपियनशिप का खिताब जीता था. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो गोल्डमैन सैक्स ने FY22 में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान कितना घटाया है? सही आंसर है 11.1%. वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए राज्यों में लॉकडाउन की बढ़ती तीव्रता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए FY22 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में GDP की वृद्धि दर के अनुमान में 11.1% तक की कटौती की है. गोल्डमैन सैक्स ने 2021 कैलेंडर ईयर ग्रोथ के पूर्वानुमान को भी पिछले अनुमान 10.5% से संशोधित कर 9.7% कर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4. हाल ही में किस भारतीय एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक का निधन हो गया है? सही आंसर है इसका मानस बिहारी. भारतीय एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के खिताब विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, का निधन हो गया है. उन्होंने एयरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डैट मीन्स DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया. उन्हें तेजस विमान यांत्रिक प्रणाली में डिज़ाइन की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने एयरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी डैट मीन्स ADA में तेजस विमान के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व किया था. प्रसिद्ध वैज्ञानिक को 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया. क्वेश्चन नंबर 5. हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? डैट मीन्स वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 मई. विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व भर के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को आयोजन किया जाता है. 2021 के लिए विषय है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स. यह दिन हाथ धोने का सबसे प्रभावी क्रिया में से एक है.
रूप में पहचाना जाता है, जिसे कोविड-19 वायरस सहित संक्रमणों की एक विशाल श्रृंखला से बचने के लिए जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की किसने शपथ ली है? सही आंसर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बाकी सदस्यों को 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शानदार जीत हासिल की। तृणमूल में 292 सीटों में से 213 सीटें जीती, जबकि सबसे मजबूत विपक्ष बीजेपी 77 जीतों के साथ दूसरे स्थान पर रही। ममता बनर्जी अपने कार्यालय नवना की प्रमुख होंगी, जहां उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? सही आंसर होगा जगमोहन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया। जगमोहन ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की, एक बार 1984 से 1989 और फिर जनवरी 1990 से मई 1990 तक। उन्होंने दिल्ली, गोवा और दमन द्वीप के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया है। जगमोहन 1966 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शहरी विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया। इनके अलावा उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो किसने उत्तर सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है? सही आंसर है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्लांट वैडनियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। संयंत्र की क्षमता 56 kVA है। यह IIT मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो PS गोले हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो गंगा प्रसाद हैं। वैडनियम के बारे में अगर इसकी पढ़ते हैं तो जनवरी 2021 में वैडनियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। यह भारत में वैडनियम की पहली खोज थी। भारत विश्व में वैश्विक वैडनियम उत्पादन का 4% उपयोग करता है। यह 7 विभिन्न खनिजों और अयस्कों में पाया जाता है, जिसमें कार्बोनाइट, वेनाडेट, राजकोलाइट, पेट्रोनाइट शामिल है। वैडनियम का उपयोग स्टील, मित्र धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग गार्डन पिस्टल पिन बनाने में भी किया जाता है। वैडनियम रेडॉक्स बैटरी का उपयोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में किया जाता है। उनका उपयोग ऊर्जा में विश्वसनीय अक्षय स्रोतों को बनाने के लिए भी किया जाता है। वैडनियम का रंग सिल्वर है। यह एक संक्रमणकालीन धातु है जो ऊष्मा और बिजली का अच्छा संवाहक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो हाल ही में किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान मिला है? सही आंसर है इसका मारिया रेसा। मारिया रेसा को यूनेस्को गुडलैमो कैमो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप में से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम जो है वो है गुइलेर्मो कैनो इज़ाला के नाम पर रखा गया है। यूनेस्को ने रेसा के एक पत्रकार के रूप में 3 दशक के करियर का हवाला देते हुए एशिया के लिए CNN के प्रमुख खोजी रिपोर्टर के रूप में और फिलिपिन ब्रॉडकास्ट ABS-CBN के समाचार प्रमुख के रूप में उनके नाम को शामिल किया। हाल ही में उनके प्रसारित पत्र में कहा गया है कि रेसा के खोजी कार्य और
रेपलर ने CEO के रूप में उनकी स्थिति के लिए उनका लक्ष्य ऑनलाइन हमलों और न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है? सही आंसर है इसका स्ट्रैटोलॉन्च। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान के अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी स्ट्रैटोलॉन्च ने इसे हाइपरसोनिक वाहन के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसान पहुंचने की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया था। ROC नाम के विमान में ट्विन फ्यूलेंस डिज़ाइन और अब तक का सबसे लंबा पंखा लगा हुआ है जो 385 फीट 117 मीटर पर बहता है, जो 321 फीट 98 मीटर की ह्यूजेन H4 हरक्यूलिस उड़ान नाप को पार करता है। स्ट्रैटोलॉन्च का लक्ष्य 5,50,000 पाउंड को पोलैंड ले जाना है और यह ऊंचाई के रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा। स्ट्रैटोलॉन्च का मुख्यालय जो है वो मोजेव कैलिफोर्निया USA में स्थित है और इसके CEO और जो अध्यक्ष की बात करते हैं वो जीन फ्लोयर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आरक्यू कोटक महिंद्रा लाइफ के नए MD कौन है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से फाइंड करना है और इसका आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।